नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो, जो ये डेट है ये याद रखना, 23 अगस्त। क्योंकि ये वो डेट है जब आप इंटरनेशनल मीडिया को देखोगे, सिर्फ पीएम मोदी और यूक्रेन के बारे में बात कर रहा होगा। हर जगह इसी टॉपिक पे आर्टिकल पब्लिश होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये यूक्रेन में गए हैं जेलेंस्की से मिलने के लिए। और ये विजिट देखिए, पहले तो मोदी जी जाएंगे पोलैंड में। पोलैंड आपको पता है यूरोपियन कंट्री है, काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है टुवर्ड्स इंडिया। तो मोदी जी पहले जाएंगे पोलैंड में और उसके बाद बताया ये जा रहा है मोस्ट प्रोबब्ली पोलैंड की या तो बॉर्डर क्रॉस करके या फिर ट्रेन में हो सकता है कि ये जाएंगे यूक्रेन में। और पूरी दुनिया को देखो, उम्मीद ये है, प्राइमरली मैं कहूंगा वेस्टर्न मीडिया को और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को उम्मीद ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जाएंगे यूक्रेन में वॉर रुकवाने के लिए। बट इंडियन ऑफिशियल्स ने अपनी तरफ से ये बात मीडिया को बता दी है कि देखिए, इंडिया कोई मीडिएशन करने के लिए नहीं जा रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, यूएसए बहुत ही लंबे समय से ना ये चाहता था कि इंडिया मीडिएशन करे, मगर इंडिया ने हमेशा रिजेक्ट करी है मीडिएशन कॉल्स। आप नोट करना, यूएसए की गवर्नमेंट ने काफ़ी बार ये कहा है कि इंडिया बहुत ही स्पेशल कंट्री है, इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं यूक्रेन के साथ, साथ ही साथ ये एक स्पेशल रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो इंडिया को अर्ज करना चाहिए और अपने जो टाइज हैं, स्पेशल टाइज विद रशिया, ये यूज़ करने चाहिए ताकि जो ये इलीगल वॉर है ये ख़त्म हो जाए। इंडिया ने देखो हमेशा ये स्टांस रखा है कि हम लोग वॉर में एक मीडिएटर की तरह नहीं घुसेंगे। यूएस को बहुत आदत है कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ इशू है, हमें मीडिएटर बना लो, हम बीच में सुलझाएंगे। इंडिया ने सिंपली यहाँ पर हमेशा ये कहा है, वॉर देखो इन दी एंड या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो वही दो देश सुलझा सकते हैं जिनके बीच में ये वॉर हो रही है। जब तक ये दोनों देश यूक्रेन रशिया ये मिलके नहीं बैठेंगे, चाहे इनके आसपास कुछ और कंट्रीज बैठ सकते हैं, बट जब तक ये दोनों देश मिलकर नहीं बैठेंगे किसी समिट में, वॉर कहाँ से खत्म होगी। अभी रिसेंटली आपको बताओगा यूक्रेन पीस समिट हुआ, उस समिट में रशिया कोई जब इनवाइट नहीं किया तो कैसे ये वॉर खत्म होगी। तो ये जो स्टांस है इंडिया का, ये बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट है। जो भी यूएस की रिक्वेस्ट थी, ना सिर्फ यूएस की रिक्वेस्ट, कई यूरोपियन देशों की रिक्वेस्ट थी, इन सब रिक्वेस्ट को इंडिया एक तरीके से रिजेक्ट कर रहा है। और अब यहाँ पे आप पूछोगे तो पीएम मोदी यूक्रेन जा क्यों रहे हैं, इनके जाने का मेन मोटिव क्या है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इंडिया ये मानता है कि एट मैक्स अगर कोई थर्ड कंट्री कोई काम कर सकता है तो वो ये है कि कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टैब्लिश करना। आज के समय यूक्रेन रशिया की सरकारों के बीच में लिटरली वॉर चल रही है, रिलेशंस बहुत बहुत ज़रा ख़राब है। तो काफ़ी बार जब आपको बस आपस में बातचीत करनी है, जैसे यूक्रेन को ही कहना है कि ठीक है हम रशिया से बात करना चाहते हैं, ये बातचीत काफ़ी बार इंडिया के थ्रू हो सकती है। तो इंडिया ने यह कहा है कि मैक्सिमम एक कम्युनिकेशन चैनल, एक थर्ड कंट्री के जरिए एक कम्युनिकेशन चैनल ये हम एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी देखिए, जंग तो ये दोनों देश ही खत्म करेंगे। और अभी हाल ही में जो यूक्रेन ने किया है उससे देखिए रशिया यूक्रेन वॉर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो चुकी है। क्योंकि अगर हम करंट वॉर में आप देखें यूक्रेन और रशिया का, तो यहाँ पे आप एक बात नोट करना, स्थिति अब कुछ ऐसी हो चुकी है, रशिया ने ये सारा जो हिस्सा है यूक्रेन का ये कब्जा रखा है और यूक्रेन ने छोटा सा जो हिस्सा है कुर्स्क रीजन का ये रशिया का कब्जा रखा है। और धीरे धीरे यहाँ पर मैं कहूँगा यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन पीछे बिल्कुल नहीं जा रहा। और लगातार ये लोग जो रशिया के ब्रिज हैं कुर्स्क में ये भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि एक पूरा बफर जोन बन जाए। ये इलाका वापस रशिया को अगर कैप्चर करना है तो हो सकता है कि 50-60 हज़ार सोल्जर्स भेजने पड़े। इतने सोल्जर्स रशिया के पास इमीडिएटली है नहीं। पुतिन के पास देखिए अब लिमिटेड ऑप्शंस बचे हैं। एक, सिंस यहाँ पे इन्होंने इवैक्यूएशन करा रखी है अपने सिटीजन्स को, ये बेलगोरोद और कुर्स्क से हटा चुके हैं, मे बी एक स्मॉल स्केल न्यूक्लियर डिवाइस यहाँ पे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी ऑफ कोर्स रशिया के पास बहाना होगा कि सिंस यूक्रेन एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है पुतिन वहां पर जाएं। दैट इज एन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए पुतिन के पास है कॉन्स्क्रिप्शन। फिर से रशिया की जनता को बोले कि जो आम लोग हैं रशिया के, उन्हें सोल्जर्स बनना होगा। और अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो इनकी जनता इनसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। ऑलरेडी देखिए रशिया से बहुत सारी आबादी इनका देश छोड़ने की कोशिश कर रही है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है, मैं कहूँगा पुतिन जब बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो जाएंगे, जब मान लो कि जो यूक्रेन की सेना है या फिर जो नेटो की सेना है
धीरे धीरे बिल्कुल मॉस्को के करीब आना स्टार्ट हो जाएगी। जो ये ब्रांस्क एरिया है ये भी हाथ से निकल जाएगा कुर्स्क के बाद। तो हो सकता है कि पुतिन एक बार को वहां पर देखे, बट अभी के लिए लगता है कि व्लादिमीर पुतिन बस थोड़ी बहुत फोर्सेस भेजकर धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि यूक्रेन का जो एडवांस है यहीं तक सीमित रहे। और अब गेम ये है कि रशिया देखिए साउथ में एडवांस करेगा, यूक्रेन थोड़ा बहुत नॉर्थ में एडवांस करेगा, और इन दी एंड अगर कल को सीज फायर होता भी है ना, तो वहां पे लैंड स्वैप किया जाएगा। कुछ एरिया रशिया यूक्रेन का छोड़ेगा साउथ में, कुछ एरिया यूक्रेन रशिया का छोड़ेगा। इसी तरीके से ये वॉर समाप्त हो सकती है। और इसमें देखिए कोई थर्ड पार्टी आकर क्या कर लेगी, तो इसमें यूएन क्या कर लेगा, यूएस, इंडिया, कौन सा देश कह सकता है यूक्रेन रशिया दोनों को कि इसी के इसी वक्त सीज फायर कर लो? कोई भी नहीं मानेगा। ऑब्वियसली अभी दोनों देश ही एक दूसरे की जो जमीन है ये कब्जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं कि क्या यूक्रेन इंडिया से कुछ हेल्प मांग सकता है पैसे की? बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, जेलेंस्की बिल्कुल मोदी जी को कह देंगे कि जितना पैसा दे सकते हो उतना दान करिए, दिल खोल के दान करिए। वर्ल्ड बैंक ने ये बताया है कि यूक्रेन की जो रिकवरी है, क्योंकि यूक्रेन पर हैवी बॉम्बिंग करी है रशिया ने ओवर द ईयर्स, 2 साल में पूरा यूक्रेन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और अभी भी हमको पता नहीं है वॉर कहाँ तक जाएगी, कितनी आगे चलेगी। तो वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि यूक्रेन को रिकवरी करने में ही अराउंड $500 बिलियन चाहिए होंगे। भारत के जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये $670 बिलियन के आसपास हैं। अब इमेजिन करके देखो यूक्रेन को कितनी बड़ी हेल्प चाहिए। और ऑब्वियस ही बात है जो ये $486 बिलियन का अमाउंट है, सारा का सारा पैसा तो देखिए ये इंडिया से नहीं चाहेंगे, बट इंडिया से डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे 1-2 बिलियन डॉलर। तो या तो लाइन ऑफ क्रेडिट या फिर ग्रांट के रूप में इंडिया प्रॉमिस करे, चाहे वो पैसा बाद में ही दे। सिंस इंडिया कोई मीडिएशन नहीं करने वाला रशिया यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन ये तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेगा। और कई जो एमपी हैं यूक्रेन में वो थोड़ा बहुत ये भी कह चुके हैं कि सिंस इंडिया ने इतना कमाया है रशिया के सस्ते तेल से, दिस इज द लीस्ट इंडिया कैन डू। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। आपके हिसाब से देखो यूक्रेन इंडिया से हेल्प तो पक्का मांगेगा, कितने बिलियन डॉलर या फिर मिलियन डॉलर की हेल्प आपके हिसाब से भारत को करनी चाहिए यूक्रेन को? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपका पर्सपेक्टिव है कि इंडिया देखिए अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम क्यों यूक्रेन को जाकर पैसा देंगे? तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और बाय द वे जो पीएम मोदी की विजिट होगी टू पोलैंड, इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। जो यूक्रेन में जाएंगे ऑब्वियसली उसको भी मैं एक्सटेंसिवली कवर करूंगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि रशिया इन विजिट्स के बारे में क्या कहता है। रशिया के बहुत ज़्यादा खराब रिलेशंस हैं यूक्रेन के साथ और साथ ही साथ पोलैंड के साथ। इन द पास्ट आप अगर देखें तो रशिया पोलैंड के अगेंस्ट भी वॉर कर चुका है। एक्चुअली यूएसएसआर पोलैंड के अगेंस्ट वॉर कर चुका है। यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया की अभी वॉर चल रही है। तो रशिया का रिस्पॉन्स देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि पेंटोंगरांग शिनवात्रा ये हाल ही में बन चुकी है नई प्रधानमंत्री किस देश की? ये चेहरा रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था। पीएम मोदी जी ने भी इनको किया है कॉन्ग्रेचुलेट। आपको बताना है कि शिनवात्रा हाल ही में किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कैम्बोडिया, थाईलैंड, जापान या फिर ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू ने रक्षाबंधन सेल एक्टिव कर दी है बिकॉज ऑफ हैवी डिमांड। 3 दिन की सेल होगी ये 18, 19, 20 तारीख को। स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज के प्राइसेस काफी कम कर दिए गए हैं। और आपको एडवांटेज यहाँ पर यह मिलता है कि आप डिस्काउंटेड रेट पर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके साथ आपको स्टडी आईक्यू का प्रेपरेशन बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करो क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का P2I यूपीएससी बैच। यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस और आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा 30 महीने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल का कोर्स है, झटपट आपको सब पढ़ा के बस सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। यू विल गेट इनफ टाइम टू प्रिपेयर। लाइव क्लास, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये सब आपको मिलता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा स्टडी आईक्यू का प्रेपरेशन बॉक्स भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इस प्रेपरेशन बॉक्स की वैसे वैल्यू 6 से 7 हजार रुपए है, बट स्टडी आईक्यू आपको यूपीएससी कोर्स के साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, जो डिलीवर किया जाएगा आपके घर में।
इस बॉक्स में आपको मिलेंगे भारत के 2 बड़े नक्शे। ये स्टडी IQ ब्रांडेड है, आप शान से नक्शों को अपनी वॉल पे लगा सकते हैं। आपको मिलता है यूपीएससी सिलेबस जो हर एस्पिरेंट के पास फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। आपको टेबल कैलेंडर मिलेगा, आपको यूपीएससी पर्सनल डायरी मिलेगी जहां पे आप खुद के नोट्स बना सकते हैं, और ये सब ब्रांडेड है बाय स्टडी IQ। और साथ ही साथ ऑब्वियसली आपको इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, इन सब की जो बुक्स हैं ये भी मिलेगी इस प्रिपरेशन बॉक्स में। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं अच्छा पेन, हाइलाइटर ये तो मुझे अलग से लेना पड़ेगा, नहीं, ये भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली दिस इज द कंप्लीट प्रिपरेशन बॉक्स प्रोवाइडेड टू यू बाय स्टडी IQ जब आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, जो प्राइस यहाँ पर लिखा है नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। यू कैन सी ये लोएस्ट प्राइस आपको दिख रहा होगा बहुत लंबे समय में। रक्षाबंधन डिस्काउंट है, याद रखिएगा 18, 19, 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय द यूपीएससी कोर्स एंड स्टडी IQ कोर्सेज। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।